Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College कोटा। Students, आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इससे पहले आपने इस चैप्टर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स जो होते हैं वो आपको पता है कि प्लेनर ये है एरोमेटिक एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। इनका जो है इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि ये जो है प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हेट्रोसाइकल्स होते हैं। आपको ये अच्छी तरह पता है कि ये जो है 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी जो है इन्हेंस्ड स्टेबिलिटी होती है और इन्हेंस्ड स्टेबिलिटी होती है इन्हेंस्ड स्टेबिलिटी। और दूसरी चीज़ जो होती है ये आपने ये भी देखा होगा कि आपने जैसे बीएससी फाइनल के अंदर जो आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े उनमें आपने देखा होगा कि जनरली जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं रादर देन एडिशन रिएक्शंस। तो क्या हुआ कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं एडिशन रिएक्शन की बजाय विद रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इनकी जो है खास आपको जो है ये पता होना चाहिए कि इनकी जो है कुछ इनकी स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी होती हैं। अब जो है जो हेट्रोसाइकल्स होते हैं, हेट्रोसाइकल्स को हम दो सिस्टम्स में जो है डिराइव करते हैं। तो वो आपको ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक होता है 6 मेंबर्ड और दूसरा होता है 5 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स और 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में क्या होता है कि जैसे आप ये देखिए कि जैसे इसमें जो है 6 मेंबर्ड जो है बेंजीन, तो ये जो है ये बेंजीन से डिराइव होते हैं और ये जो है ये साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ओके। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए बेंजीन है। अब बेंजीन में से अगर आप -CH कर दीजिए और एक इसमें +X जो कि किसी भी हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अगर आप इसको CH को से रिप्लेस कर देंगे यानी कि ये आपका इस तरह का एक कंपाउंड बना जहां पर कि where X is either नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर। ओके। तो ये आपका हुआ इस तरह से जब CH इसमें से एक निकल के और हेटेरो एटम का इंट्रोडक्शन हो जाता है इसके अंदर, तो ये जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब बात आती है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन की, तो वो आप देखिए ये आपका हो गया इस तरह से। ठीक है। इसमें भी सेम चीज कि अगर मान लीजिए आप इसमें से भी अगर CH निकाल कर और कोई आप मान लीजिए Y
आप इधर x माना, इधर y मान लीजिए, कोई भी आप हीट्रो एटम, यहाँ पर भी आप हीट्रो एटम इंट्रोड्यूस करते हो, तो ये क्या हो गया, ये y, और ये आपका ये हो गया, इसके ऊपर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर भी आप जानते हैं y जो है वो NH, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके जो है, ये हीट्रोसाइकल्स जो है वो दो हीट्रोसाइक्लिक सिस्टम में इनको हम डिराइव कर सकते हैं, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड। अब नेक्स्ट बात आती है इनके केमिकल बिहेवियर की, कि केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स। तो इसमें जो है, इसमें भी आप ये देखिए कि सबसे पहले हम 6 मेंबर्ड साइकिल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया नाइट्रोजन, एक हीट्रो एटम जो यहाँ पे हमने लिया वो नाइट्रोजन ले लिया। तो वैसे आप इसका जनरल नेम, आप इसका कॉमन नेम जानते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ये पिरिडीन है। अब आप ये इधर ये देखिए कि इस रिंग के अंदर ये जो है कैसा है, नाइट्रोजन कैसा है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्या होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करा देते हैं हम किसी रिंग के अंदर, तो जो इसकी सिमेट्री होती है, सिमेट्री जो है वो क्या होती है, वो परटर्ब हो जाती है। तो रिंग की जो सिमेट्री है, रिंग सिमेट्री जो है वो क्या हो जाती है, परटर्ब्ड हो जाती है। और क्या होता है, क्योंकि अब हीट्रो एटम जो है यहाँ पर, उसका क्या है नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर है उसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो वो क्या करता है कि जो वो जो इलेक्ट्रॉन का जो लोकेलाइजेशन है उसको वो अफेक्ट करता है। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है, रिंग जो है वो कैसी हो जाती है, रिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती तो क्या होता है कि आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए हम किसी भी रिंग को, जैसे मान लीजिए अगर ये बेंजीन है, तो अगर हम ये मानते हैं कि हर एक की, हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए हर पोजीशन पर 1 है, ठीक है, तो जब हम इसमें से CH निकालते हैं और इसमें कोई भी हीट्रो एटम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो क्या होता है, X, ये, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट विल बिकम लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, हर पोजीशन पे लेस देन 1। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है कि हीट्रो एटम, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो इसलिए क्या होता है, रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिटी मान के चलते हैं रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग में, वो हीट्रो एटम के आ जाने से क्या होती है, एक से कम हो जाती है। इस चीज को जो है आप रेजोनेंस के द्वारा भी आप इसको समझा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने रिंग ले ली N, ठीक है, तो एक तो इस तरह से इसका ये हो सकता है, दूसरा तरीका से क्या हो सकता है, N कि यहाँ बॉन्ड है तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है ये। इसके बाद क्या है कि क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, तो ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको एक बार, इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ये बॉन्ड्स जो है इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड्स, फिर नेक्स्ट जो है आप देखेंगे स्ट्रक्चर नेगेटिव,
फिर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा तो ये बॉन्ड्स इधर आ गए, और इसी तरह से ये एन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो है रेजोनेंस थ्योरी जो है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अब बात आती है कि जैसे अभी तो ये तो आपने एग्जाम्पल देखे 6 मेंबर्ड के। अब इसी तरह से जब आप 5 मेंबर्ड रिंग की बात करेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग की अपन बात करेंगे तो क्या होगा। अब आप ये देखिए कि 5 मेंबर्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे ये हीट्रो एटम है, और हीट्रो एटम जो है उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने काम में आता है। तो क्या होता है कि 5 एटम्स के ऊपर 5, समझिए इस चीज को कि 5 एटम्स के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड रहते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये जो है किस पे ये इसके एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने के काम में आता है, अर्थात सब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 ये करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सिस्टम पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हीट्रोसाइक्लिक सिस्टम बन जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो 1 से अधिक हो जाती है, वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो कैसे, आप देखिए कि जैसे ये मान लीजिए अगर हम पायरोल का एग्जांपल लेते हैं, NH, पायरोल का एग्जांपल लेते हैं तो इस पोजीशन पर जो है इसकी डेंसिटी है 1.030, इस पर होती है 1.064। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1 से ऊपर आ रही है। ठीक है, अब ये तो बात हुई आपके 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड की। अब हम लेते हैं मिक्स्ड मिक्स्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स। मिक्स्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पाई डेफिशिएंट भी है प्लस एक्सेसिव एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल भी है। मतलब कि जैसे एक उदाहरण आप एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप ये देखिए कि हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये है आपका इमिडाजोल। तो इमिडाजोल में क्या है, आप देख रहे हैं इसका नाम हो गया इमिडाजोल। तो इमिडाजोल में आप देख रहे हैं कि 2 तरह की नाइट्रोजन है। ठीक है, कैसी, एक नाइट्रोजन है NH इस टाइप की, और दूसरी नाइट्रोजन आपको दिख रही है ऐसी, और ये और ये। ठीक है, तो 2 तरह की नाइट्रोजन है। तो एक तो आपकी हो गई ये पायरोल टाइप नाइट्रोजन, और दूसरी आपकी हो गई ये पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन। तो इसमें क्या है कि जो पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन है ये वाली, ये तो इसमें क्या होता है कि इसका तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रहता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रहता है इसमें तो पिरिडीन की जो नाइट्रोजन है। जबकि पायरोल टाइप जो होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की नाइट्रोजन में, ये दोनों टाइप की नाइट्रोजन जो हैं इनमें एक डिफरेंस होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, तो एक तो पाई डेफिशिएंट सिस्टम बन जाता है, और एक
एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह से ये मिक्स्ड, इस तरह के जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात आती है, ये तो आपने इनका देखा, केमिकल बिहेवियर। अब है, नेक्स्ट आता है इनका स्ट्रक्चरल बिहेवियर। नेक्स्ट आता है इनका स्ट्रक्चरल टाइप इनका आता है। अब स्ट्रक्चरल टाइप में क्या होता है कि जो 6 मेंबर्ड हैं, 6 मेंबर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेंजीन के एनालॉग होते हैं, और उनमें जो है हीट्रो एटम के इंसर्शन से क्या होता है, जब हीट्रो एटम इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर, तो क्या होता है कि जो सिमिट्री होती है, सिमिट्री जो होती है वो कैसी हो जाती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। सिमिट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो सिमिट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है किस वजह से, कार्बन और जो हीट्रो एटम जो है उसके बीच का, उसमें जो बॉन्ड होता है उस वजह से जो है सिमिट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब वैसे जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो वैसे प्लेनर है विद कंप्लीट एंड अनइंटरप्टेड साइकिल ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि ये किससे एसोसिएटेड है, 4n+2 पाई सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो इसमें क्या या फिर हम ये कह सकते हैं कि भी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ऊपर एग्जांपल देखा, पिरिडीन का देखा। पिरिडीन के बाद आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि इसमें आपके 2 नाइट्रोजन, 2 हीट्रोएटम इंसर्ट हो सकते हैं। तीसरा एग्जांपल आप लीजिए कि इसमें 3 नाइट्रोजन एटम का भी इंसर्शन हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये इस तरह से ये स्ट्रक्चरल टाइप इनमें आपको दिखाई देता है। अब इसमें यह है कि 5th ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी, जैसे वो भी क्या है, इसको CH ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं। कौन, 5th ग्रुप के मेंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, या एंटीमनी हो गया, ये भी जो है इनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इनका साइज जो है, ये जो है बिगर इन साइज होते हैं, दे आर बिगर इन साइज। तो क्या होता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो, एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और वैसे एग्जांपल्स तो आपने देख ही रखे हैं कि भाई ये इसको अपन सल्फर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि एक हीट्रो एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे हीट्रो एटम, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इससे भी वो कर सकते हैं, अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये है, तो ये जो बनते हैं, ये बनता है पाइरीलियम आयन बन जाता है, पाइरीलियम आयन कहलाता है ये। और ये कहलाता है थायो पाइरीलियम आयन। ठीक है, तो ये जो है पाइरीलियम आयन और थायो पाइरीलियम आयन इस तरह से बनते हैं। अब इसी तरह से जैसे आपने बात की 6 मेंबर्ड की, इस तरह से जो है 5 मेंबर्ड भी होते हैं। तो 5 मेंबर्ड में क्या होता है कि 5 मेंबर्ड के अंदर, 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के अंदर क्या होता है कि CH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, इसको रिप्लेस हम करते हैं, रिप्लेस्ड बाय डाइवेलेंट हेटेरोएटम, डाइवेलेंट हेटेरोएटम से। जैसे कि आपने कई एग्जांपल देख ली, NH। तो इसमें तो क्या है कि ये तो आपका नाइट्रोजन जो है ये ट्राइवेलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर लगती है। ये तो खैर आपका है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट।
क्योंकि नाइट्रोजन जो ट्राइवेलेंट होती है। बाकी आप ये देखिए कि ये हो गया सल्फर 5 मेंबर्ड में, ये आपका हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि ये जो है प्लेनर होते हैं विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और इनका जो लोन पेयर है, इनका जो लोन पेयर है वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि लोन पेयर जो है वो एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने के काम में आता है। ठीक है, इनकी जो एरोमेटिसिटी है, इनकी एरोमेटिसिटी जो है, इनकी एरोमेटिसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस एक्सटेंट तक जो है आपके डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो एरोमेटिसिटी किस पे डिपेंड करती है? एरोमेटिसिटी डिपेंड्स अपॉन extent of involvement of involvement of lone pair of electrons in delocalization। तो ये अच्छा, ये भी चीज ये किस पे डिपेंड करती है कि वो हम जानते हैं कि जो इस एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हीट्रो एटम पे डिपेंड करता है कि जो हीट्रो एटम है वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी जो है 5 मेंबर्ड का उसके लिए 5 मेंबर्ड कंपाउंड के लिए हमारी ये बात हुई। अब क्या है कि जैसे पिरिडीन है, आपने ऊपर देखा कि जो पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन थी, तो पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन जो है वो वो जो है उसको एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के काम में नहीं आती है। वो जो है इंड्यूस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जैसा कि मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है ना, जैसे उसमें नाइट्रो ग्रुप का जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, तो जो पिरिडीन टाइप की नाइट्रोजन होती है, ये आपके है, ये है pyridine type nitrogen। So pyridine type nitrogen is not involved in maintaining aromaticity, and it induces electron withdrawing effect similar to जैसे कि मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट जो होता है, जैसे बेंजीन के अंदर मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, उसकी तरह से ये एक्ट करती है। और सिंगली बॉन्डेड जो होती है, मतलब इसका तो क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट जो होता है, जैसे बेंजीन का जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है उसको इंड्यूस करती है। जबकि सिंगली बॉन्डेड जो होता है, सिंगली बॉन्डेड कौन सी हो गई, NH, ये सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन हो गई। तो सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है रिंग को। ठीक है, दे ये जो है सिंगली बॉन्डेड जो है दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग। अब बात आती है बेंजो फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स की। बेंजो फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बेंजो फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल का मतलब होता है कि आपने नोमेनक्लेचर के अंदर भी इस चीज को देखा था। बेंजो फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल का मतलब होता है कि कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो बेंजीन के साथ फ्यूज हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपकी, ये आपकी ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, ये आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो बेंजीन के संग अगर फ्यूज्ड है, ये बेंजीन रिंग हो गई, तो बेंजीन रिंग ये इसके साथ अगर ये फ्यूज्ड है तो क्या होता है कि
बेंजीन के साथ, ये तो 6 मेंबर्ड की बात हो गई, तो बेंजीन के साथ फ्यूज होने पर क्या होता है कि इसकी एरोमेटिसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एरोमेटिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू बॉन्ड ऑल्टरनेशन की वजह से। एरोमेटिसिटी बॉन्ड ऑल्टरनेशन जो होता है वो हम आपको आगे अच्छे से समझाएंगे। एरोमेटिसिटी जो है डिक्रीज होती है किसकी वजह से? ये होता है, टर्म है बॉन्ड ऑल्टरनेशन। बॉन्ड ऑल्टरनेशन की वजह से जो है एरोमेटिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जैसे 5 मेंबर्ड कंपाउंड अगर है, अगर बेंजो फ्यूज्ड हीट्रोसाइक्लिक है कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक रिंग मान लीजिए 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है, तो इनके अंदर भी क्या है, कंसिडरेबल बॉन्ड ऑल्टरनेशन होता है। तो उस वजह से क्या होता है, इनका भी एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये सिमिलर वो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक रहती है।